हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा मौर्य। वेलकम टू इजी बायोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। इससे पहले वाली वीडियो में आई हैव कंप्लीटेड दी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। आज हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होता है। प्लांट्स में वी हैव स्टडीड अबाउट दी हार्मोन्स एंड दी सर्टन मूवमेंट्स जो प्लांट को रेगुलेट कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ को एंड अदर फीचर्स। सो आज हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स में किस तरह से हार्मोन्स प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल। सबसे पहले बात तो ये है कि हार्मोन्स होते क्या हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन का मतलब है केमिकल्स से जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स जो प्रोटीन से बने हो या अमीनो एसिड से बने हो, पॉलीपेप्टाइड से बने हो। These are certain chemicals which are released in our body for the purpose of synthesizing certain chemicals, and that chemicals will control the growth and regulation of the body. यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे दैट इज दी केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में केमिकल कोऑर्डिनेशन हार्मोन से होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। एंड दीज हार्मोन्स आर सिक्रेटेड इन वेरी माइन्यूट क्वांटिटी। ये बॉडी में बहुत ही कम क्वांटिटी में सिक्रेट होते हैं एंड बहुत थोड़े क्वांटिटी में सिक्रेट होने के बावजूद भी ये अपना फंक्शन अच्छे से कर पाते हैं। अगर थोड़ा सा भी इनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हुआ या कम हुआ, इट कैन लीड टू डिसऑर्डर्स। इससे भी बहुत सारे डिजीजेज हो सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि कौन सी हार्मोन से कौन से टाइप के डिजीज होते हैं। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे फर्स्ट हार्मोन जो सिक्रेट हुआ था, दैट वाज द सिक्रेटिन। ये सबसे पहले डिस्कवर किया था किसने? बेलिस एंड स्टार्लिन ने। बेलिस एंड स्टार्लिन वर द टू साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले ये हार्मोन सिक्रेटिन डिस्कवर किया था। सिक्रेटिन का काम क्या है? ये स्टमक से रिलीज होता है ये हार्मोन, एंड वहाँ पे सिक्रीशन ऑफ HCl और अदर एंजाइम्स, उनके सिक्रीशन को देखता है सिक्रेटिन। ओके और ये 1902 में सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। उसके बाद 1905 में स्टार्लिन ने इन सारे केमिकल्स को टर्म दिया हार्मोन। हार्मोन्स आर बेसिकली द केमिकल मैसेंजर्स। ये क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर्स होते हैं विच आर ट्रांसलोकेटेड इन आवर बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू द टारगेट ऑर्गन वेयर दे हैव टू फंक्शन। एंड हार्मोन्स जो होते हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं। ओके नाउ अब हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है। एंडो मीन्स होता है दैट विच इज इनसाइड। ओके इनसाइड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कोई भी डक्ट नहीं होते। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स। इनको हम डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होता है? जो भी हॉर्मोन्स है उनका सिक्रीशन डक्ट में ना जाकर डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाता है, और ये ब्लड स्ट्रीम में थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम ये हमारे उस टारगेट ऑर्गन तक रीच करते हैं। सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स और दी डक्टलेस ग्लैंड्स। अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि कैसे पहचाने कि हार्मोन्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक हार्मोन का यही है, दे आर द केमिकल मैसेंजर्स एंड दे आर सिक्रेटेड फ्रॉम द डक्टलेस ग्लैंड और द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और ये प्रोटीन के बने हुए हो सकते हैं या पॉलीपेप्टाइड के या फिर फैट, लिपिड्स के भी बने हो सकते हैं हार्मोन कई तरह के होते हैं। प्रोटीनिशियस हार्मोन होते हैं, अमीनो एसिड के हार्मोन्स होते हैं, स्टेरॉइडल हार्मोन्स होते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, जो इतना डिटेल में हमें 10th क्लास में नहीं पढ़ना है। हमें सबसे पहले यहाँ पे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है, बिकॉज ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हियर इज वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन और इफेक्टिव। इसका मतलब क्या है कि अगर कम कॉन्सेंट्रेशन में ये रिलीज होंगे तो ही ये इफेक्टिव होते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज हुए तो इट विल लीड टू सर्टेन डिसऑर्डर्स। फिर इनका काम क्या है? दे आर वेरी स्पेसिफिक। ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं। लाइक कि कोई भी हार्मोन, अगर किडनी से कोई हार्मोन रिलीज हो रहा है तो उसका फंक्शन किडनी में ही होगा, या उसके जहाँ भी जिस भी टारगेट ऑर्गन पे वो वहीं पे ही काम करेगा। ऐसा नहीं है कि लिवर का हार्मोन कभी स्टमक का काम करने लग जाए, या फिर स्टमक का हार्मोन कहीं और काम कर रहा है, पैंक्रियास का हार्मोन लिवर में काम कर रहा है। इसका जो एक्शन है वो स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक मतलब जो हार्मोन जिस पर्पस के लिए बना है वो वही काम करेगा, दूसरा कोई फंक्शन नहीं कर सकता। लास्ट इज इट इज एक्टिंग एज अ केमिकल मैसेंजर। ये केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं। और बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट अगर ये थोड़े क्वांटिटी में रिलीज होते हैं तो भी डिसऑर्डर हो सकता है, ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज होते हैं देन ऑल्सो इट विल लीड टू सम डिसऑर्डर। और हार्मोन का काम क्या होता है? हार्मोन कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, दे डू नॉट प्रोवाइड एनी एनर्जी। और जो ये हार्मोन्स होते हैं ये बहुत स्लो एक्टिंग होते हैं, ये धीरे धीरे काम करते हैं और ये पूरे लाइफ टाइम काम करते रहते हैं। बिकॉज ऑफ स्लो एक्टिंग दे आर एबल टू परफॉर्म द फंक्शन थ्रू आउट द लाइफ एंड फॉर द लॉन्ग टर्म।
ठीक है। एंड एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, एड्रेनलिन है, एड्रेनलिन स्लो एक्शन नहीं करता, वो तुरंत इंस्टेंट एक्शन करता है, दैट इज द एक्सेप्शन इन दी हॉर्मोन्स। अब हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड जैसे मैंने आपको बताया, एंडोक्राइन ग्लैंड ही सिर्फ एकमात्र ग्लैंड नहीं है, देयर आर सर्टेन अदर ग्लैंड्स ऑल्सो लाइक एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड मिक्स्ड ऑर्गन्स आर ऑल्सो देयर, हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स भी है। सो वी विल स्टडी नाउ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स जहाँ से हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स में वी हैव एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सो मीन्स दीज ग्लैंड्स आर हैविंग डक्ट, पहले ये अपना सिक्रीशन डक्ट में पोर करते हैं, डक्ट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दी ब्लड वेसल्स, और वो डक्ट में पोर करने के बाद अपना सिक्रीशन देन इट पोर्स इन दी ब्लड। ओके, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट होते हैं इनके पास एंड दे डायरेक्टली डू नॉट पोर देयर सिक्रीशन इनटू दी ब्लड। इसमें एग्जांपल्स आते हैं जैसे हमारे स्वेट ग्लैंड्स हो गए, ठीक है, और स्टमक के ग्लैंड्स हो गए कुछ, ये सब जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, these are exocrine gland. Second is the endocrine gland. Endocrine gland आपको मैं बता चुकी हूँ, endocrine gland directly pour their secretion into the blood stream. इसमें ये जो भी यहाँ पे दिख रहे हैं ये सब endocrine glands है, thyroid, pituitary, thymus, these are all endocrine gland. नेक्स्ट इज दी हेटेरोक्राइन ग्लैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। एंडो हेटेरो मीन्स डिफरेंट, ये काम ही अलग करते हैं, ये बिल्कुल अलग होते हैं सबसे, ये एक्सोक्राइन फंक्शन भी देते हैं और एंडोक्राइन फंक्शन भी देते हैं, इनका दोनों काम है, ठीक है। इसमें एग्जांपल आते हैं हमारे पास पैंक्रियाज। पैंक्रियाज इज सिचुएटेड इन दी स्टमक, स्टमक के रीजन में होता है, अबव द स्टमक, एंड व्हाट इट डज, ये हार्मोन भी रिलीज करते हैं और एंजाइम्स भी रिलीज करते हैं। ओके, तो हार्मोन जो रिलीज होता है उनकी बात करेंगे, एंड जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं। नेक्स्ट इज द मिक्स्ड ऑर्गन। मिक्स्ड ऑर्गन में क्या होता है, मिक्स्ड ऑर्गन में दीज आर दी ऑर्गन्स विच आर परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन फॉर द पर्पज ऑफ साइटोजेनिक एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। लाइक हमारे पास इसमें टेस्टिस एंड ओवरीज आते हैं। टेस्टिस एंड ओवरीज का काम है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करना और उसकी साइटोजेनिक एक्टिविटी को देखना। दिस इज द टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। अब हम पढ़ेंगे कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से एंडोक्राइन सिस्टम के, ठीक है। वी हैव दीज 10-15 components. First is the hypothalamus, pituitary gland, pineal gland, thyroid gland, parathyroid, thymus, parathyroid gland, sorry यहाँ पे thyroid आएगा, gonads, pancreas, kidneys, heart and gastrointestinal tract. These are the certain components of endocrine system. हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, हाइपोथैलेमस इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ दी ऑल दी हार्मोन्स। ये ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस। इसका काम है हार्मोनल रेगुलेशन को रेगुलेट करना, ठीक है, हार्मोन्स को रेगुलेट करना कि कौन सा हार्मोन कब रिलीज होगा, कब नहीं रिलीज होगा, ये सारा काम हाइपोथैलेमस देखता है। दिस इज कॉल्ड द मास्टर ऑफ द ऑल ग्लैंड्स। ओके, नेक्स्ट इज द पिट्यूटरी। पिट्यूटरी भी मटर के शेप का एक ग्लैंड होता है, इट इज पी शेप ग्लैंड विच इज ऑल्सो प्रेजेंट बिलो द स्टॉक ऑफ द हाइपोथैलेमस। और पिट्यूटरी ग्लैंड जनरली ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स में का काम होता है कि हाइट को रेगुलेट करना, बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को देखना, एंड द हाइट ऑफ द पर्सन इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। अगर ग्रोथ हार्मोन का ज़्यादा सिक्रीशन हो गया देन इट वुड लीड टू द डिजीज दैट इज कॉल्ड जाइंजेंटिज्म। ओके, जाइंजेंटिज्म। और कम रिलीज हुआ तो इट वुड लीड टू ड्वार्फिज्म। दिस इज द फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, ग्रोथ हार्मोन, एंड ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट हुआ तो भी हार्मफुल है, कम सिक्रीट हुआ तो भी हार्मफुल है, ठीक है। अब आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में एक्चुअली देयर आर सर्टेन रीजन्स लाइक एंटीरियर पिट्यूटरी, आगे का पोर्शन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड मिडिल पिट्यूटरी। ओके, हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से हार्मोन कहाँ से रिलीज होते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी में वी हैव, अब हम पढ़ेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। पहला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, जैसा मैंने आपको बताया पिट्यूटरी में, इसको हम सोमैटोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं। इट रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ द हाइट ऑफ द पर्सन। नेक्स्ट हार्मोन इज एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का काम क्या है, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है एंड इट रिलीजेज अ हार्मोन दैट इज कॉल्ड फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड एंड एक्टिवेट्स द एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है, रिलीज अ हार्मोन।
Then is the FSH, that is the follicle stimulating hormone. Follicle stimulating hormone follicles के development को regulate करते हैं, so that कि during the ovulation follicle develop हो सके and egg release हो सके in females. Next is the luteinizing hormone, that is LH. LH का काम है males के अंदर testosterone को release करना and females के अंदर progesterone को release करना. Then is the prolactin. Prolactin को is also called as maternity hormone. इसको maternity hormone भी बोलते हैं because it is secreting milk. ये मिल्क सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रॉम दी मेमरी ग्लैंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. थर्ड इज दी TSH, दैट इज दी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. इट रिलीजेस दी थायराइड फ्रॉम दी थायराइड. थायराइड हार्मोन को रिलीज करते हैं. इसके भी हाइपो सिक्रीशन भी हो सकता है, हाइपोथायरिज्म, कम सिक्रीशन होगा हाइपरथायरॉइडिज्म. इससे भी इट रेगुलेट्स दी मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी. इट जनरली मेंटेन्स द कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी. Now coming to the middle pituitary. Middle pituitary से there is a hormone releasing that is called MSH, that is melanocyte stimulating hormone. ये hormone skin से release होता है, skin पे release होता है और ये pigmentation के लिए responsible है. skin की color कैसा होगा इसके लिए responsible है melanocyte. Melanin pigment release होता है, that is deciding the color of the skin. नेक्स्ट इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी. अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या होगा, अब तक हमने एंटीरियर की बात करी, ठीक है, मिडल की बात करी. पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या होगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिर्फ दो हार्मोन आते हैं, दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन. ऑक्सीटोसिन का काम है, इट जनरली सप्रेसेस और यू कैन से रिलैक्सेस द मसल्स ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग द एक्सपल्शन ऑफ द बेबी ड्यूरिंग पार्चुरेशन, दैट इज द डिलीवरी ऑफ द बेबी. जब बेबी दैट दिस हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज लव एंड अफेक्शन हार्मोन. Next is the vasopressin, it is also called antidiuretic hormone. It maintains the water balance in the body. ये water कितना release होना है, this is called urine में water कितना release होगा, ये इसको maintain करता है. This is the vasopressin antidiuretic hormone and it maintains the water balance in the body. This is all about the pituitary. अब हम बात करेंगे pineal gland की. Pineal gland is also located in the head region. ये भी head region में होता है. ये एक hormone release करता है, that is called melatonin. पीनियल से रिलीज होने वाले हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन. मेलाटोनिन का काम क्या होता है, ये दिस हार्मोन टेल्स अस अबाउट द कार्डियक सिकार्डियन रिदम ऑफ द साइकिल ऑफ द बायोलॉजिकल क्लॉक को रेगुलेट करता है. इसको हम सिकार्डियन रिदम भी बोलते हैं. इट इज दिस वर्ड इज डेराइव्ड फ्रॉम एन इंसेक्ट दैट इज नोन एज सिकाडा. तो जो 17 ईयर्स बाद इट जस्ट वेक अप फॉर द पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन. सो जो मेलाटोनिन हार्मोन है ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है. इट टेल्स अस दैट अब हमें रात हो गई है तो वी हैव टू स्लीप, अब दिन हो रही है तो अब हमें उठना चाहिए. दिस रेगुलेट्स द बायोलॉजिकल क्लॉक और बायोलॉजिकल साइकिल. नेक्स्ट इज द थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड इज प्रेजेंट ओवर द नेक रीजन. दिस इज प्रेजेंट ओवर द नेक रीजन एंड थायराइड ग्लैंड में वी हैव सर्टेन यू कैन से बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है थायराइड में एंड फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं विच आर रिलीजिंग द हार्मोन कॉल्ड थायरॉक्सिन. थायरॉक्सिन इज द नेम ऑफ द हार्मोन दैट इज रिलीज फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड. इसका काम भी यही है टू रेगुलेट द कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी. ओके, नेक्स्ट इज द थाइमस ग्लैंड. थाइमस ग्लैंड, थाइमस इज प्रेजेंट बीनीथ द चेस्ट. ये चेस्ट के रीजन में प्रेजेंट होता है एंड इट रिलीजेज द हार्मोन दैट इज नेम्ड एज थाइमोसिन. ये जनरली इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू द बॉडी. और जैसे जैसे एजिंग के साथ ये जो शेप है इसका थाइमस का, इट स्टार्ट्स डिग्रेडिंग. सो ओल्ड एज में थाइमस बिल्कुल खत्म हो जाता है. दैट्स वाई द ओल्ड पर्सन इज सफरिंग मोर फ्रॉम द डिजीजेज एंड दे आर नॉट गेटिंग दैट मच ऑफ रिकवरी फ्रॉम द डिजीज. नेक्स्ट इज द पैराथायरॉइड. पैराथायरॉइड जो होंगे थायराइड के पास में होंगे. जैसे नेक का रीजन है इस तरह से थायराइड प्रेजेंट होता है, उसी के आसपास में वी हैव पैराथायरॉइड ग्लैंड. तो पैराथायरॉइड ग्लैंड से पैराथ हार्मोन रिलीज होता है. दिस हार्मोन इज मेंटेनिंग द कैल्शियम आयन मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इन द बॉडी. नेक्स्ट इज द एड्रिनल ग्लैंड. अब एड्रिनल से क्या समझते हैं, दिस इज प्रेजेंट ओवर द किडनी. जब हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था देन आई हैव टोल्ड यू दैट किडनी के ऊपर देयर इज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट ओवर द किडनी एंड दैट कैप लाइक स्ट्रक्चर इज रिलीजिंग सर्टन हार्मोन दैट इज कॉल्ड एड्रिनलिन. ओके, दिस हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज 3F हार्मोन बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फियर, फाइट एंड फ्लाइट.
इसलिए हम इसको 3F हार्मोन भी बोलते हैं, जो एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है। एंड दैट हार्मोन इज, इसी की तरह नाम है उसका, एड्रिनलिन। ओके, एड्रिनलिन जब हमें डर लगता है तब सीक्रेट होता है, जब हमें किसी से लड़ाई करनी है और या वहाँ से भागना है, उस टाइम पे ये बहुत जल्दी इंस्टेंट एक्शन दिखाता है। एंड दैट इज द एड्रिनलिन ग्लैंड। सपोज इफ अ लॉयन चेज यू, देन उस टाइम पे क्या होगा, हमें भागना होगा डर की वजह से। डर की वजह से क्या होगा, भागने के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी, ग्लूकोज से एनर्जी मिलेगी। दैट ग्लूकोज विल ब्रेक डाउन एंड गिव्स अस इंस्टेंट एनर्जी टू रन एंड फ्लाइट। ओके, नाउ कमिंग टू द गोनेड्स। गोनेड्स में मेल्स हैव द टेस्टिस एंड द फीमेल्स हैव द ओवरीज। तो टेस्टिस से रिलीज होने वाले हॉर्मोन्स है टेस्टोस्टेरोन एंड टेस्टिस से जो हार्मोन रिलीज होंगे इन द मेल्स, टेस्टिस इज प्रेजेंट इन द मेल्स। मेल्स में जो हार्मोन रिलीज होंगे दैट इज द टेस्टोस्टेरोन एंड फीमेल्स में वी हैव ओवरीज। सो ओवरीज आर टू इन पेयर, टेस्टिस आर आल्सो टू इन पेयर्स. So progesterone and estrogen is released from the ovaries and it stimulates the production of eggs and help in the menstrual cycle, okay, and maintaining the secondary sexual female characteristics. And same is with the function of the testosterone. It also stimulates the sperm production and it helps in maintaining the secondary sexual male characteristics. Now moving to the next is the pancreas. Pancreas से दो हार्मोन रिलीज होते हैं. First is the insulin and second is the glucagon. तो इंसुलिन का काम क्या है, इंसुलिन इट लोअर्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल. ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कम करता है इंसुलिन. ओके, अगर इंसुलिन काम करना बंद कर देगा तो द पर्सन विल सफर फ्रॉम डायबिटीज. एंड ग्लूकागॉन इट इंक्रीजेज द ब्लड ग्लूकोज लेवल. तो जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा है तब ग्लूकागॉन आता है और उस ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को बढ़ा देता है. ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. ओके, नेक्स्ट इज द किडनीज. किडनी से रिलीज होने वाले हार्मोन का नाम है EPO और दी रेनिन. EPO का काम है, EPO इज अ इराइथ्रोपोइटिन. इराइथ्रो मीन्स है RBC से. इसका मतलब है कि इट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ RBC. ये RBC के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है. और रेनिन का काम है ड्यूरिंग दी यू कैन से जब यूरिन फॉर्मेशन होता है उस टाइम पे कुछ जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स है वो रेनिन रिलीज करते हैं जस्ट टू चेक दी वाटर बैलेंस. सो रेनिन का काम यहाँ पे यही है कि इट रिलीजेस दी वाटर एंड इट increases the blood pressure. It increases the blood pressure to cause more ultrafiltration. Okay, ultrafiltration कहाँ पे होता है? I have told you it happens in glomerular cells. तो glomerular cells में ultrafiltration के टाइम पे renin वहाँ पे present होता है. It is released from the juxtaglomerular cells to increase ultrafiltration. Next is the heart. Heart से जो hormone release होता है that is ANF, atrial natriuretic factor. एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर. एट्रियल मीन्स एट्रियम में प्रेजेंट होगा. नाइट्रियूरेटिक फैक्टर का मतलब है इट लोअर्स दी ब्लड प्रेशर. ये ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए होता है हार्मोन. ठीक है, नेक्स्ट इज दी GIT. GIT इज दी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. मतलब इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलीज होने वाले हार्मोन. ठीक है, इसमें आता है सबसे पहले जो हार्मोन का नाम मैंने आपको बताया था सिक्रीटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन. ये सारे हार्मोन इसी में आते हैं. एंटेरोकाइनिन ये सारे हार्मोन क्या करते हैं, HCl की सिक्रीशन को देखते हैं, गॉल ब्लैडर की सिक्रीशन को देखते हैं. इट स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूसेस, इंटेस्टाइनल जूसेस. ये सब छोटे मोटे हार्मोन हैं जो गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज और स्टमक से रिलीज होते हैं टू कंट्रोल देयर सिक्रीशन लाइक HCl, बाइल जूस एंड पैंक्रियाटिक जूस. दीज आर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम. अब इनके ओवर सिक्रीशन से क्या हो सकता है, लाइक आई हैव टोल्ड यू अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड. इसमें अगर बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो गया तो जाइंटिज्म होगा. कम सिक्रीशन हुआ तो इंसान छोटा रह जाएगा, दैट इज ड्वार्फिज्म. थायराइड में आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू थायराइड ग्लैंड अगर थायरॉक्सिन नहीं रिलीज करेगा तो देन इट विल या ज़्यादा रिलीज हो गया तो ग्वाइटर हो जाएगा. जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे हिली एरियाज में आयोडीन की कमी, जो लोग सॉल्ट ऐसा लेते हैं जिसमें आयोडीन की कमी हो तो दे सफ़र फ्रॉम दी ग्वाइटर. ओके, थाइमस, गोनेड्स, पैंक्रियाज से भी फंक्शन बता दिया है. डायबिटीज़ होगा इससे. ठीक है, किडनीज में काम है RBC का प्रोडक्शन करना, तो RBC का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा. EPO रिलीज नहीं हुआ, रेनिन रिलीज नहीं हुआ तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सही से नहीं हो पाएगा. सो दीज आर ऑल दी डिसऑर्डर्स विच आर एसोसिएटेड विद दी
these components of endocrine system. अब हम पढ़ेंगे कि इन endocrine system का काम कैसे होता है, like how the body is functioning. एक feedback system कैसे चलता है, body को कैसे पता चलेगा like now we have to release this kind of hormone और अब हमें ये वाला hormone release करना है. तो I have already told you the controlling center of all these hormones is the hypothalamus. तो hypothalamus क्या करता है, release करता है सारे hormones को. So हम एक example लेके समझेंगे किस तरह से एक feedback system body के अंदर चलता है. अब फीडबैक सिस्टम में क्या होता है, सपोज ब्रेन हाइपोथैलेमस इज द कंट्रोलिंग सेंटर, आई हैव टोल्ड यू ऑल. सो हाइपोथैलेमस सिग्नल देगा, सपोज देयर इज, ये मैंने थायरोक्सिन का एग्जांपल लिया है. सो जब हाइपोथैलेमस से सिग्नल आएगा, रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करो एंटीरियर पिट्यूटरी. एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, टीएसएच को सिग्नल देगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पर थायरोक्सिन भेज दो थायराइड से, क्योंकि ब्लड के अंदर थायरोक्सिन का लेवल कम हो रहा है. ठीक है, फिर ये इसको सिग्नल देगा और तब ये सिक्रीशन होगा. लेकिन जैसे ही थायरोक्सिन का लेवल बढ़ गया, अब ये थायरोक्सिन ही दोबारा से जाके सिग्नल देगा किसको, हाइपोथैलेमस को, कि अब रिलीजिंग हार्मोन मत भेजो. एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा कोई भी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन मत भेजो, कोई भी थायरोक्सिन मत भेजो, ब्लड के अंदर थायरोक्सिन का लेवल ठीक है. सो ये वाला रिएक्शन तब होगा जब बहुत ज़्यादा हाई लेवल में हो जाएगा थायरोक्सिन बॉडी के अंदर, और ये तब होगा व्हेन देयर इज अ लो लेवल ऑफ थायरोक्सिन. तो इस तरह से बॉडी जो है एक होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए, होम्योस्टेसिस मीन्स एक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए इस तरह का फीडबैक मैकेनिज्म यूज करती है विद द हेल्प ऑफ हाइपोथैलेमस एंड अदर हार्मोन्स, दैट इज द रिलीजिंग हार्मोन एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. तो हर हार्मोन इसी तरह से फंक्शन करते हैं बॉडी में एक फीडबैक मैकेनिज्म भेजने के लिए, सो दैट कि बॉडी में किसी भी चीज़ का एक्सेस या फिर डेफिशिएंसी ना हो. दिस इज हाउ द हार्मोन वर्क्स विद द ब्रेन वर्क्स विद दी हार्मोन. तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो नर्वस सिस्टम का भी काम हो रहा है और एंडोक्राइन सिस्टम का भी काम हो रहा है. अब हम पढ़ेंगे कि नर्वस सिस्टम कैसे फंक्शन करता है इन दी एंटायर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बिकॉज सारी चीज़ें तो ब्रेन ही रेगुलेट कर रहा है, ब्रेन ही ये सिग्नल दे रहा है. हाइपोथैलेमस भी ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट है. तो हम ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझेंगे कि लाइक हाउ ब्रेन इज वर्किंग, बिकॉज अब तक बिना हार्मोन के तो काम नहीं चल सकता. सो if you like my video, please subscribe it. If you have any suggestion, so please give me that in the comment box, and thank you for watching.